Hello friends, welcome to channel Teach Me Technically. What we are going to learn in this playlist is we are going to study computer architecture and the processor what we are going to study is MIPS. So I will be using both English and Urdu language so that more students can get the benefit of this video. सो तमाम दोस्तों का चैनल टीच मी टेक्निकली में स्वागत है। इस ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट के अंदर जो हम सीखने वाले हैं वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर और हम मिप्स के प्रोसेसर पर स्टडी करेंगे। सो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल टीच मी टेक्निकली सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। फॉर ऑल दोज हु हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू आवर चैनल टीच मी टेक्निकली, सब्सक्राइब इट नाउ। अब ये लोड वर्ड का जो हमने डाटा पाथ देखा था, उसके बाद हमारे पास ये लोड वर्ड का ही डाटा पाथ है, लेकिन ये एक बिग पिक्चर है। ठीक है, इस बिग पिक्चर में एक्चुअल में हो क्या रहा है कि हमने जो पहले देखा था वो यहाँ तक इमेज थी। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास इमेज थी कि हमारे पास रजिस्टर फाइल के अंदर डाटा आ जाएगा और हम किस तरह से उसको लोड कर सकते हैं मेमोरी से। लेकिन इस इमेज के अंदर क्या हो रहा है कि हम पीसी को भी देख रहे हैं कि पीसी की वैल्यू एक्चुअल में क्या हो रही होगी जब हम लोड वर्ड को कर रहे होंगे। सो बेसिकली लोड वर्ड का जो पूरा डाटा पाथ है वो इस इमेज में शो किया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीसी का, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पीसी का क्या होता है कि हमारे पास जो पीसी की वैल्यू आती है उसको हम इंस्ट्रक्शन मेमोरी के अंदर पास ऑन कर देते हैं। सो इस वजह से यहाँ पर एक वायर यहाँ पर अटैच हो गई, और क्योंकि हमने पीसी के अंदर PC+4 करना होता है, क्योंकि हमने नेक्स्ट वर्ड पर जाना है, तो हमने PC+4 किया और यहाँ से उसकी वायर को हम लेकर यहाँ से गए और पीसी के अंदर दोबारा से एंटर करवा दिया। सो इस तरह क्या हुआ कि पीसी की वैल्यू 4 बाइट्स आगे इंक्रीमेंट हो गई। अब यहाँ पर क्योंकि हमने जो एड्रेस एंटर किया था वो एड्रेस एक्चुअल में हमारे इंस्ट्रक्शन का एड्रेस था कि एक्चुअल में यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या लिखी हुई है। सो जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ लिखी हुई थी वो यहाँ से आउटपुट हो जाएगी। सो यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन की वायर्स निकलेंगी, हमने लोड वर्ड का बिल्कुल सेम जैसा पहले मैंने आपको दिखाया वही काम करेंगे कि ये एक हमारे पास सोर्स रजिस्टर RS की वैल्यू आ गई। सो हमने उसकी 5 बिट्स को यहाँ पर एंटर करवा दिया और हमारे पास जो RT की वैल्यू थी उसको हमने यहाँ पर राइट रजिस्टर में एंटर करवा दिया, क्योंकि RT इस केस के अंदर काम कर रही होती है, डेस्टिनेशन रजिस्टर के तौर पर काम कर रही होती है। सो इसलिए RT की वैल्यू को हमने राइट रजिस्टर में उसकी वायर को अटैच कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो 16 बिट्स का ऑफसेट आता है, हम उस ऑफसेट को लेके जाते हैं और साइन एक्सटेंडर के पास लेके जाते हैं। साइन एक्सटेंडर क्या कहता है कि 16 बिट्स को कन्वर्ट कर देता है 32 बिट्स के अंदर। अब 32 बिट्स के अंदर यहाँ पर उसके पास रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ चुका है तो हम क्या करते हैं, उस रिजल्ट को पास ऑन करते हैं ALU की तरफ, और यहाँ से हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो सोर्स रजिस्टर RS की वैल्यू आई है उन दोनों को ऐड करते हैं। उन दोनों को ऐड करने के बाद क्या होता है कि हमारे पास एक रिजल्ट कंप्यूट होता है, उसको हम पास ऑन कर देते हैं एड्रेस के अंदर। क्योंकि डाटा मेमोरी क्या करती है, डाटा मेमोरी ये करती है कि ये एड्रेस जिस जगह पर पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको यहाँ से आउटपुट करवा देती है। हमारे पास यहाँ से आउटपुट आया, और जैसे ही हमारे पास आउटपुट आया, क्योंकि हमने क्या करना था कि लोड वर्ड करना था। लोड वर्ड की कमांड ये कहती है कि मेमोरी के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको हमने ला कर सेव करना है अपने रजिस्टर के अंदर। ठीक है, हमने क्या किया कि यहाँ से वैल्यू को निकाला और उसको लेकर आए WD पर, हमने उसकी वायर को अटैच किया। और WD किस रजिस्टर पर वैल्यू को लिखता है, WD उस रजिस्टर पर वैल्यू को लिखता है जो कि हमारे यहाँ राइट रजिस्टर पर अटैच होती है जिसकी वायर्स। क्योंकि लोड वर्ड के केस के अंदर RT रजिस्टर डेस्टिनेशन रजिस्टर के तौर पर काम कर रहा होता है, इस वजह से RT की वैल्यू यहाँ अटैच थी वायर। और ये वायर क्या करेगी, ये वायर एक्चुअल में ये करेगी कि मेमोरी के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई थी उसको सेव कर देगा RT रजिस्टर के अंदर। यहाँ तक सीन हो गया कि हमारे पास पीसी को भी हमने देख लिया और अपने लोड वर्ड को भी देख लिया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स हैं, हम उनको भी देखते हैं। एक्स्ट्रा कंपोनेंट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक मक्स आता है। अब वो मक्स क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो मक्स है वो ये डिसाइड कर रहा है कि क्या मैंने साइन एक्सटेंड करके जो हमारे पास रिजल्ट आया है उसको ALU के अंदर पास करना है, या फिर सोर्स रजिस्टर 2 जो भी यहाँ पर एंटर हुआ होगा उसकी वैल्यू को आगे पास करना है। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल दो वर्ड्स को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, RS और RT की वैल्यूज़ को ऐड करना चाहते हैं, या मतलब ये कि हमारे पास ऐड की कमांड आई थी। अगर ऐड की कमांड आई थी तो उसके अंदर तो हम यही करते थे कि RS की वैल्यू को भी आगे पास कर देते थे और RT की वैल्यू को भी आगे पास करते थे। अगर ऐड की कमांड होगी तो हमारा मक्स क्या करेगा, यहाँ से ऊपर वाली वैल्यू को पास कर देगा,
लेकिन क्योंकि ये लोड की कमांड थी, सो इस वजह से उसने ये नीचे वाली वैल्यू को पास कर दिया। सो बेसिकली हमारा जो मक्स होगा वो ये डिसाइड करेगा कि मैंने कौन सी वैल्यू को पास ऑन करना है, और उसको पास करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक हमने बिट रखी हुई है, और ये ALU डिसाइड करता है कि इसने एक्चुअल में कौन सी वैल्यू को पास करना है। सो जो भी ऑपकोड होगा वो पूरा कंपैरिजन करने के बाद यहाँ पर हमारा ये जो बिट है वो डिसाइड करेगी कि इस मक्स ने एक्चुअल में कौन सी वैल्यू को आगे पास ऑन करना है। सो उसके बाद आई गेस मैं आपको ज़ीरो के बारे में बता चुका हूँ। सो ज़ीरो एक्चुअल में ब्रांच के केस में यूज़ होता है जब हमने कंपैरिजन करना होता है कि RS और RT की वैल्यू सेम है या नहीं। सो हम तब ये ज़ीरो वाला फ्लैग को यूज़ करते हैं, और इस ज़ीरो के अंदर क्या होता है एक्चुअल में, हम दो नंबर्स को माइनस करते हैं RS और RT को, और चेक करते हैं कि क्या इन दोनों का रिजल्ट हमारे पास ज़ीरो आया है या नहीं। सो अगर वो ब्रांच इक्वल का केस है तो उसको पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है, मैंने अब यहाँ से इतने स्टेप्स फर्दर जाना है क्योंकि ये दोनों रजिस्टर RS और RT की वैल्यू सेम है। ठीक है, सो ब्रांच इक्वल के केस के अंदर ये ज़ीरो वाली जो वायर है वो यूज़ होती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रांच की कमांड के अंदर हम दो दफ़ा जो हमारे पास 32 बिट्स आती हैं उसको लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं। सो उसके लिए हमने ये रखा है कि हमारे पास जो 32 बिट्स आएंगी हम यहाँ से उसको दो दफ़ा लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे, और लेफ़्ट शिफ्ट करने के बाद हमने देखा था कि हमारे पास जो भी रिज़ल्ट कंप्यूट होगा, फॉर एग्जांपल हमने ब्रांच लेनी थी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी कंप्यूट होगा यहाँ से रिजल्ट हम उसको एक ALU के अंदर पास करेंगे, और PC के अंदर एग्जैक्टली जो इस वक्त वैल्यू पड़ी हुई थी PC+4 करने के बाद जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको हम ऐड कर देंगे। सो इससे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक रिजल्ट कंप्यूट होगा कि एक्चुअल में हमने कितने स्टेप्स आगे जाना है। ठीक है, सो ब्रांच के इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट यहाँ से कंप्यूट होगा। अब ये मक्स डिसाइड करेगा कि क्या मैंने PC+4 की वैल्यू को आगे पास करना है। PC+4 की वैल्यू को पास करने का मतलब ये था कि यहाँ पर कोई भी ब्रांच की इंस्ट्रक्शन नहीं आई, उसके अलावा कोई इंस्ट्रक्शन आई है। ठीक है, ब्रांच के अलावा कोई और इंस्ट्रक्शन आई है और मुझे सिंपली PC+4 करके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर जंप करना है। सो अगर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर जंप करना होगा तो हमारा जो मक्स है वो ये वाली वैल्यू को पास ऑन कर देगा। लेकिन इन केस अगर वो इंस्ट्रक्शन ब्रांच की थी, और ब्रांच की होने के साथ साथ हमारा सीन ये हुआ है कि ब्रांच इज टेकन और अब हमें नेक्स्ट लेवल पर जाना है। सो अगर हमें नेक्स्ट लेवल पर जाना है तो क्या होगा कि हमारी PC+4 की वैल्यू को यहाँ पर ऐड होगी, किसके साथ, 32 बिट्स को दो दफ़ा हम शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो उसके साथ ऐड होगी, और वो जो ऐड होकर हमारे पास रिजल्ट कंप्यूट होगा, हम यहाँ से उसकी वैल्यू को आगे पास ऑन करेंगे, PC+4 की वैल्यू को पास ऑन नहीं करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और वायर है और वो अटैच हो रही है WD के साथ, और ये वायर हमारे पास एक्चुअल में किस लिए यूज़ होती है, ये वायर हम, क्योंकि अगर हमने स्टोर वर्ड का केस देख रहे हो तो स्टोर वर्ड के अंदर ये सीन होता है कि हमने वैल्यू को सेव करवाना होता है मेमोरी के अंदर, तो इस वजह से हमने क्या किया कि इस वायर को यहाँ पर अटैच कर दिया। स्टोर वर्ड को मैं अभी डिटेल में आगे जाकर बताता हूँ आपको कि एक्चुअल में स्टोर वर्ड की कमांड काम कैसे करती है। अब उसके बाद जो हमारे पास लास्ट वायर रह गई है जो कि एक्स्ट्रा यहाँ पर नज़र आ रही है वो है ये वाली वायर, और जो कि इस मक्स के अंदर जा रही है। ये वायर एक्चुअल में काम कब आती है, फॉर एग्जाम्पल हम कोई सिंपली एडिशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हमने दो नंबर्स को ऐड करना है। सो जब हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास ALU के अंदर एक्चुअल में क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, और उसको हमें एड्रेस के अंदर पास नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना होता है, ऐड करके उसको एक रजिस्टर के अंदर सेव करना होता है। सो हम क्या करेंगे, हम उस वायर को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे इस मक्स के साथ। सो अब ये मक्स डिसाइड करेगा कि क्या मैंने ऊपर वाले डाटा को आगे पास करना है या नीचे वाले को। सो फॉर एग्जाम्पल अगर वो ऐड की कमांड थी तो हमारा मक्स ये नीचे वाली वायर के जो डाटा है उसको पास ऑन कर देगा, और वो वायर का डाटा यहाँ पर जाके WD के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और सिंपली हमारे डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर जाके उस वैल्यू को सेव कर देगा। सो ये थे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स और डिटेल डाटा पाथ ऑफ एग्जीक्यूटिंग लोड वर्ड कमांड। So friends, if you understand the lecture, do comment in the comment box and let me know because it motivates me to make more videos. So friends, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लास्ट में करें। So I hope you understand the lecture. Give this video a thumbs up. If you have any question, do comment and subscribe to our channel Teach Me Technically. Thanks for watching friends.